फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी बिहार में जाति जनगणना को लेकर घमासान मचा हुआ है। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक फाइल दौड़े, निर्णय आया और अंततः जाति जनगणना बिहार में हो रहा है। सवाल है कि इससे आखिर किसी को फायदा क्या मिलेगा। इसकी कोई कानूनी स्थिति है नहीं, कानून इसको मान्यता देगी नहीं। यह जाति जनगणना नहीं है बल्कि जातीय सर्वे है। बिहार में रहने वाले ही नहीं बल्कि सरकार को भी पता है कि यहाँ किस समाज की क्या स्थिति है। दलित को महादलित तक बांटने वाली जो सरकार आज के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनको भी पता है कि महादलितों की क्या स्थिति है। मुस्लिम हित की बात की जाती है, यह भी पता है कि दलितों के बाद सबसे बदतर स्थिति में मुसलमान जी रहे हैं। तो इनके विकास के लिए तो आज तक कोई काम किया नहीं गया। जाति सर्वे जो हो रहा है बिहार में, वो एक तरह से दांव खेला जा रहा है कि हम कैसे बिहार में पुनः सत्ता में आ सकें, और ये दांव खेला है नीतीश कुमार ने। यह साफ साफ अब स्थिति स्पष्ट होते जा रही है। जातीय सर्वे के नाम पर जातीय विभेद खड़ा किया जाएगा, जातीय विमर्श खड़ा किया जाएगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई कराई जाएगी और इससे जातियों का उत्थान होने से रहा। प्रशांत किशोर अपनी यात्रा में इसको लेकर बहुत ही बेबाक अपनी राय रख रहे हैं और देखिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। जनगणना करा रहे हैं, इनको समाज के बेहतरी से लेना देना नहीं है। ये तो एक अंतिम दांव खेले हैं कि समाज को फिर जातियों में बांटकर एक बार किसी तरह चुनाव की नैया पार लग जाए। भाई जातिगत जनगणना पहले तो आप 18 साल से सत्ता में हैं, आज क्यों जातिगत जनगणना करा रहे? 18 साल से आपको याद नहीं आ रहा था? दूसरी बात, अगर जातिगत जनगणना आप करा रहे हैं, जनगणना आपके विषय का, राज्य सरकार का विषय ही नहीं है। आप जनगणना नहीं करा रहे हैं, आप सर्वे करा रहे हैं। सर्वे करा रहे हैं, जनगणना तो केंद्र सरकार का विषय है। और सर्वे और जनगणना में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि सर्वे का कोई लीगल साइंटिटी नहीं है। इस बात को कभी सरकार ने स्पष्टता से नहीं बताया कि सर्वे का जो रिजल्ट आएगा उसकी मान्यता क्या होगी। उसकी मान्यता तो कुछ है नहीं, कुछ जानकारी। तो सर्वे तो राज्य सरकार कभी भी करा सकती है। और अगर मान लीजिए आपने करा भी लिया, अगर उसको लीगल साइंटिटी मिल भी गई, तो जातियों की जनगणना होने मात्र से लोगों की जिंदगी तो सुधरेगी नहीं। पूरे बिहार की गणना हुई पड़ी है कि 13 करोड़ लोग, बिहार के जो लोग हैं वो देश के सबसे गरीब और पिछड़े हैं। ये तो जानकारी आपके पास है, इसको काहे नहीं सुधार रहे? दलितों की जनगणना तो आप आजादी के बाद से कर रहे हैं, उनकी दशा आप क्यों नहीं सुधार रहे? उसके लिए आपने क्या किया? मुसलमानों की जनगणना करी हुई है, दलितों के बाद बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी और फटेहाली से मुसलमान भाई जूझ रहे हैं, उनके लिए आपने क्या किया? आप किसी गांव में चले जाइए, जो दलित टोले हैं, जो मुसलमानों के इलाके हैं, वहां आपको आंख से दिखता है कि कितनी ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली है। तो ये जनगणना कराने और जो जनगणना के विरोध में जो लोग हैं, मैं उनको सुझाव दूंगा कि आप विरोध मत कीजिए। क्यों विरोध कर रहे हैं? भाई समाज में कोई वर्ग अगर सही मायनों में पीछे छूटा हुआ है, उसकी संख्या ज्यादा है और उसकी गणना हो रही है, सरकार सर्वे करा रही है, तो कराने दीजिए। ये तो सरकार आपको उलझा रही है कि आप लग जाइए, आधे लोग लग जाए जनगणना के पक्ष में, आधे लोग लग जाए जनगणना के विरोध में। कोई इसकी चर्चा ही न करे कि बिहार में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, कि रोजगार हो रहा है कि नहीं। सब जाति में फिर आग लगा के अपना एक बार रोटी सेक के एक बार फिर मुख्यमंत्री बन जाए। राजनीतिक विरोधी होने के कारण आप प्रशांत किशोर की बात से सहमत हो भी सकते हैं और सहमत नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने सवाल उठाया है उसे पूरी तरह आप खारिज भी नहीं कर सकते हैं, यह तय है। तो प्रशांत किशोर ने जो बातें कही हैं उसे सुना जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुनः सत्ता वापसी के लिए समाज को एक ऐसी समस्या में डाला जा रहा है जिससे निकलना फिर बाद में मुश्किल हो सके। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। आपसे गुजारिश करता हूं कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें और देखते रहिए हमेशा फोर्थ व्यूज। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी